नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अगर आप लोग प्लान करके चल रहे हो यूएसडी आईएनआर को, फाइनेंस निफ्टी को, बैंक निफ्टी को, और अगर आप जानना चाहते हो कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं ऑब्जर्व करके चल रहा हूँ, तो ये वीडियो खास आप लोगों के लिए। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे डाउ जोन्स के बारे में अगर बात करके चलता हूँ, जिससे कि संकेत निकल कर आते हैं पॉजिटिव मार्केट्स के लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ऑब्जर्व किया वो थोड़ा सा अलग है कि डाउ जोन्स में ऊपर के लेवल पर अभी भी प्राइस रिजेक्शन है और 35,155 के बिलो हमारा व्यू मार्केट के लिए बेरिश बन जाएगा। मतलब डाउ जोन्स के अंदर अगर 35,155 के नीचे का भाव हमें दिखाई देगा, तब हमारा व्यू मार्केट्स के लिए बेरिश बन जाएगा या प्रॉफिट बुकिंग का बन जाएगा। अगर मैं आपसे यूएसडी आईएनआर की बात करके चलूँ, तो देखिए यूएसडी आईएनआर के अंदर हमने कल एक बड़े करेक्शन को नोटिस किया, बट रिकवरी जब लो से निकल कर आती है तो कहीं ना कहीं ट्रेंड मेरे को अभी भी यूएसडी आईएनआर के अंदर बुलिश ही जान पड़ता है। देखिए, अगर मैं आपसे क्रूड के बारे में बात करके चलता हूँ, तो क्रूड के अंदर कल हम लोगों ने 7,020 के एक हाई के बाद, देखिए क्रूड के लिए हमारा व्यू काफ़ी समय से बुलिश था कि 7,020 के एक हाई के बाद मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और ये प्रेशर हाई के पास में सेलिंग का थोड़ा सा ज़्यादा था, और ऐसा ज़्यादा था कि हर बार सेल ऑन राइज का एक माहौल कल मार्केट के अंदर क्रिएट हुआ। मेरा व्यू अभी भी क्रूड के लिए बुलिश है, लेकिन वो तब जाकर 6,900 को इंटैक्ट मेंटेन करके चलता है। क्यों? क्योंकि एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट के पास आया है, और ना केवल ब्रेकआउट के पास आया है, ब्रेकआउट देने के बाद इसमें एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तब अगर इसके अंदर एक कंसोलिडेशन बनता है तो मेरा व्यू मार्केट में क्रूड के लिए बुलिश बन जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6,900 के नीचे अभी मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग की आने की संभावनाएं बनती हैं। 6,900 को क्रॉस करने के बाद मेरा व्यू मार्केट में मतलब क्रूड को लेकर थोड़ा सा बुलिश रहेगा। अब देखिए, इसको थोड़ा सा मतलब मैं और स्ट्रांगली भी अगर आपसे बता चलूँ, तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने कल ऑब्ज़र्व किया कि जो आरबीआई गवर्नर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर जब उन्होंने अपने वक्तव्य देने शुरू किए, तो उनके मन में भी कहीं ना कहीं डर इन्फ्लेशन का था, और इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा असर डालता है वो क्रूड की वजह से डालता है। ये बात आप लोग जानते हैं कि थोड़े से तेल के दाम अगर महंगे होते हैं तो सब्जियां बहुत महंगी हो जाती हैं, जो कि अभी ऑलरेडी महंगी चली रही हैं। अब देखिए, मैं आगे आपको लेके चलता हूँ निफ्टी की तरफ। तो निफ्टी के लिए मतलब मेरे को कल ऐसा लगता था कि निफ्टी के अंदर एक रेंज ब्रेक होनी चाहिए, अपर साइड में 650 की, और यह डाउन साइड में नीचे 500 की। अगर निफ्टी के अंदर 19,500 का लेवल टूटता है, तो जैसे कि हम लोग देख कर आए हैं कि मार्केट पार्टिसिपेंट ने नीचे 19,225 के पास से 19,225 के स्टॉप लॉस को लेते हुए 19,298 से मार्केट के अंदर लॉन्ग की पोजीशंस को अपनी एवरेज किया, और वहाँ से मार्केट ने जब उठकर 19,650 तक गया, तो कहीं ना कहीं 650 के बाद से मार्केट के अंदर हमने प्रॉफिट बुकिंग को ऑब्जर्व किया। तो अगर ये वही लोग थे जिन्होंने नीचे जाकर अपनी पोजीशंस को एवरेज किया था, 19,650 के पास जाकर अगर ये अपनी पोजीशन में प्रॉफिट को बुक करेंगे, तो इनका जो अगला लेवल होगा वो कहीं ना कहीं 19,225 के नीचे होगा। तो मतलब 19,500 के नीचे अगर मार्केट गिरता है, तो उस कंडीशन में मेरा व्यू मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा बेरिश है। मतलब एक बड़े प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशंस में करके चल रहा हूँ एज़ पर द रेलेवेंट डेटा। लेकिन अगर ये लोग मार्केट के अंदर अभी अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करते, तो इनका व्यू मतलब काफ़ी आगे तक मार्केट को लेकर जाने का है। उसके अंदर इनका साथ देकर चलेंगे एफ आई, क्योंकि देखिए मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है कि डी आईज़ कभी मार्केट को मार्कअप नहीं करते। डी आईज़ हमेशा लो पर बाय करते हैं और हाई पर जाकर सेल करते हैं। तो ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि जैसे ही एफ आईज़ का डेटा बाइंग का आना शुरू होता है, डी आईज़ प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही एफ आईज़ का जो डेटा आता है नेगेटिव आता है, तो कहीं ना कहीं डी आईज़ मार्केट को सपोर्ट करते हैं, मतलब नीचे लेवल्स पे वापस से मार्केट के अंदर बाइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डी आईज़ नीचे लेवल्स पे बाई करते हैं और ऊपर के लेवल्स पे जाकर वो अपनी प्रॉफिट को बुक करते हैं। अगर आप एफ आईज़ को देखिए, तो एफ आईज़ के पास लेवरेज होती है ऑप्शंस की, फ्यूचर्स की। तो एफ आई जब कभी अपनी पोजीशंस को क्रिएट करते हैं, तो आप हमेशा देख कर चलते हो कि हम उनको देखते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जिसके अंदर हमारे को फ्यूचर्स का डेटा और ऑप्शंस का डेटा भी देखने को मिलता है। मतलब एफ आई की लॉन्ग की पोजीशन है या एफ आई की शॉर्ट की पोजीशन है। अपर साइड पर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एफ आई अगर बाइंग करके चल रहे हैं, तो क्या वो शॉर्ट्स तो क्रिएट नहीं करके चल रहे हैं, मतलब कहीं फ्यूचर्स को शॉर्ट तो नहीं करके चल रहे हैं। भी उस कंडीशन में उनका व्यू कुछ समय मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का बन जाता है। तो ये चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि अगर निचले लेवल से अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने अपनी पोजीशंस को लॉन्ग किया है,
और उन्होंने अगर 19,650 के पास में मतलब एवरेज किया है, तो एवरेज किया है तो 19,650 के पास उनका प्रॉफिट बुकिंग की जोन बनती थी, जो उसको वापस से 19,225 के नीचे खींच के लेकर आ सकती थी। तो कल मार्केट के अंदर 19,500 के पास में मार्केट का रुका रहना मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। और उस कंडीशन में मतलब 19,550 के पास रुका रहना थोड़ा सरप्राइजिंग था, और 19,550 के पास की एक्सपायरी। तो डेटा है, अपने अपने मतलब व्यूज़ हैं, और हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया है। तो मैं इसे इस तरीके से देख के चलूँ, जो मैं आपको बता कर चलूँ, इनकेस अगर 19,500 टूटता है तो हमारा व्यू मार्केट के लिए बेरिश बन जाता है। 19,650 के पास में भी हमारा व्यू मार्केट के लिए बेरिश ही है। 19,650 के क्रॉस होने पर, क्योंकि देखिए अगर 19,650 के ऊपर मार्केट निकलता है तो इसका मतलब कि जिन लोगों ने पोजीशंस को नीचे लेवल पे एवरेज किया, वो इस छोटी जगह पर जाकर प्रॉफिट को बुक नहीं करना चाहते। उनका टारगेट कुछ बड़ा है, और उस कंडीशन में हम 19,835 का वेट करेंगे। तो मतलब हमारे दिमाग में उस समय जो हमारा नया टारगेट होगा वो 19,835 होगा। ऐसा मैं आपका निफ्टी को मानकर चल रहा हूँ। अब देखिए, बैंक निफ्टी के लिए मेरा व्यू सेम था। बैंक निफ्टी के लिए मेरा व्यू कल भी बेरिश था, परसों भी बेरिश था। और बैंक निफ्टी के लिए जब तक बैंक निफ्टी 45,300 नहीं निकाल देता, हमारा भी बैंक निफ्टी के लिए बुलिश नहीं है। निश्चित लेवल पर हालांकि मार्केट के अंदर काफ़ी वॉलिटिलिटी बनी रहेगी, जो मैं मानता हूँ कि मतलब मार्केट के अंदर जो सेलिंग बड़ी आ सकती थी वो आ चुकी है। अब तो बैंक निफ्टी को थोड़ा निचले लेवल पर कंसोलिडेट करना चाहिए, जो मेरे को लगता है। अब देखिए, फाइनेंस निफ्टी के लिए व्यू थोड़ा सा मेरा मतलब डिफरेंट है, क्योंकि फाइनेंस निफ्टी के अंदर 19,950 को अगर फाइनेंस निफ्टी सस्टेन करता है तो 19,950 के ऊपर फाइनेंस निफ्टी के लिए मेरा व्यू बुलिश है। क्योंकि फाइनेंस निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को क्रिएट करके चलते हैं, फाइनेंस सेक्टर के और इंश्योरेंस सेक्टर के। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंस निफ्टी है वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्टेबल इस समय में मेरे को जान पड़ता है। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है मार्केट को लेकर, मैं इनमें गलत भी हो सकता हूँ। अब देखिए, एग्जैक्टली सारी ऑब्जर्वेशंस मैंने मेरे क्लाइंट्स के साथ में शेयर की हुई हैं, और ये डिस्क्लेमर्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करके चल रहा हूँ। इसको आप समझ लीजिए, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जहाँ मेरा मकसद आपके साथ में डेटा शेयर करना केवल आपके इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए और आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। एक भी जगह पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन इसके अकॉर्डिंग मैं आपको नहीं दे के चल रहा। ये सारा डेटा पब्लिक पोर्टल्स पर अवेलेबल है। जनरल ट्रेंड के बारे में आपसे बात करके चल रहा हूँ, और इन केस अगर आप मार्केट के अंदर कुछ सीखना चाहते हैं या मेरी रिकमेंडेशंस को जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी वेबसाइट है gauravsir.in, और ये सभी डिस्क्लेमर्स मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप इन्हें वहाँ से रीड कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, द सिक्योरिटीज कोटेड आर फॉर इलस्ट्रेशन ओनली एंड आर नॉट रिकमेंडेटरी। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।